चालू कारोबारी साल में आर्थिक विकास की रफ्तार सुस्त रहने वाली है। एनएसओ ने पूरे साल के लिए पहले एडवांस असेसमेंट में पिछले साल के 8.2% के मुकाबले इस साल 6.4% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान दिया है। मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें हरियाली लौटती हुई दिखाई दे सकती है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जीडीपी का यह पहला अनुमान किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, दरअसल जो पूरे कारोबारी साल का अनुमान जारी किया गया कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है, और इसको इस वजह से महत्वपूर्ण कहा जाए क्योंकि चालू कारोबारी साल में इन्होंने 6.4% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान जारी किया है, जबकि पिछले साल ये 8.2% था, यानी पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अलग अलग एजेंसी संस्थाओं की तरफ से जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया गया था, चाहे रिजर्व बैंक की बात करें, S&P ग्लोबल की बात करें, IMF की बात करें, उन सब के मुकाबले जो एनएसओ ने जारी किया है वो और भी कम अनुमान जारी किया है, वो सिर्फ 6.4% अनुमान जारी किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वो है माइनिंग सेक्टर, जो 7.1% से घटकर 2.9% पर हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 9.9% से घट के 5.3% तक रहने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, जो 9.9% से घटकर 8.6% तक है। ट्रेड, होटल्स, रियल एस्टेट, इन सब में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे ग्रोथ का बढ़ता हुआ अनुमान है, 1.4% से बढ़ के 3.8% रहने का अनुमान है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी अच्छी खासी बढ़ोतरी वहाँ देखने को मिल रही है, 4 पॉइंट से बढ़कर 7.3%। तो मुझे लगता है कुछ यहाँ पे सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, ये शायद आगे चलकर मजबूत होते हैं तो रफ्तार थोड़ी सी तेज हो सकती है, लेकिन फिलहाल रफ्तार सुस्त रहने का सार है, जो कि 4 साल में सबसे निचले स्तर पर है। तो भारतीय बाजारों में एफआईज की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो रही है। यह सच है कि अक्टूबर नवंबर के मुकाबले दिसंबर में बिकवाली कम हुई है। पिछले 3 महीने में एफआईज के एक्शन की पूरी तस्वीर बता रही है मिताली जैन। तो एफआईआईज का जो मूड है आजकल मौसम की तरह चेंज हो रहा है, कभी हाँ तो कभी ना। कुछ सेक्टर्स में बढ़ चढ़कर बाइंग दिखने को मिल रही है, वही कुछ सेक्टर्स में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डेटा की, तो अक्टूबर से कंपैरेटिवली दिसंबर में कम बिकवाली देखने को मिली है। अक्टूबर में जो आंकड़ा 1,14,000 करोड़ के आसपास का था, दिसंबर में घटकर 17,000 करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो अब सवाल ये उठता है कि एफआईआई किन सेक्टर्स में पर्टिकुलरली बुलिश है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां वो अपना रुख मोड़ते हुए नजर आए हैं। तो जो बुलिश सेक्टर्स है उसमें शामिल है आईटी, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर और कंज्यूमर सर्विसेज। वन बाय वन अगर इसकी बात करें तो जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर्स के नंबर एक बार स्क्रीन पर लाइए प्लीज। आईटी सेक्टर्स की अक्टूबर की बिकवाली के बाद नवंबर और दिसंबर में हमें अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वहाँ पे भी पिक्चर कुछ ऐसी ही है, जहाँ अक्टूबर में सेलिंग थी और आते आते नवंबर और दिसंबर में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। तीसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर। वहाँ पे भी आंकड़े कुछ ऐसा ही बताते हैं कि दिसंबर और नवंबर बिकवाली के अलावा यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी पिक्चर कुछ ऐसी ही है, एक बार स्क्रीन पे लाइए। अक्टूबर में थोड़ी बिकवाली थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर के आंकड़े बताते हैं कि एफआईआईज काफ़ी बुलिश नज़र आए इस सेक्टर में। अब बात करते हैं कंज्यूमर सर्विसेज की, तो कंज्यूमर सर्विसेज के आंकड़े जो है वो बताते हैं कि यहाँ पे भी एफआईआईज काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। अक्टूबर में काफ़ी बिकवाली हुई थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर तक आते आते यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो लकी नहीं है और एफआईआईज कॉन्स्टेंटली यहाँ पे बिकवाली करता हुआ नजर आया। उसमें शामिल है एफएमसीजी, ऑटो, ऑयल एंड गैस और पावर में अक्टूबर तक अच्छी बाइंग थी, लेकिन आते आते यहाँ पर हमें बिकवाली देखने को मिली है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं जहाँ पे बाइंग होती है, वो मार्केट को दर्शाते हैं कि यहाँ से अब एफआईआई किस मूड की तरफ इशारा कर रहे हैं।